नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि आत्माओं के बदलते हुए नेचर को देख के हमें हैरान क्यों नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बहुत लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि उनके जो घर के पितर थे, परिजन थे या मृत परिजन थे, जब वो जीवित थे तो उनके प्रति बहुत अच्छे थे, पर मरणोपरांत उनकी भावना क्यों बदल गई, क्यों वो नेगेटिव हो गए। दोस्तों, इसका जो सार है, इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो रीज़न है, ये हमें अपनी भौतिक ज़िंदगी में ही मिल जाता है अगर हम ध्यान से समझने का प्रयास करें। हम लोगों का, हर एक का, इंसान का, प्रत्येक व्यक्ति का नेचर बदलता रहता है। जिस तरीके से हमारा शरीर बदलता रहता है, छोटे से हम थे इतने से, और वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। हमारे अंदर सैकड़ों, करोड़ों बदलाव हो चुके हैं अभी तक, जो भी हमारी एज है। उसी तरीके से हमारे नेचर में भी बदलाव होने लगते हैं। परिस्थितियों के स्वरूप होके हमारा नेचर बदलने लगता है, हमारी सोच बदलने लगती है, और हमारी सोच खुद को लेके भी, दूसरों को लेके भी, और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेके भी बदलनी शुरू हो जाती है। आपने ये चीज़ महसूस की होगी। अगर मैं अपनी निजी ज़िंदगी की बात करूँ, मैंने ये चीज़ बहुत महसूस की है, लोगों के बदलते नेचर देखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे एक रिलेटिव हैं, उनका बच्चा था, छोटा था। तो शुरू में जब वो छोटा था, मेरे घर आता था, मेरे प्रति बहुत अच्छा था, बहुत उसको लगाव होता था। मैं उसके लिए अलग-अलग चीज़ें लाता था खाने की, कहीं आइसक्रीम, कहीं चॉकलेट, कहीं उसका फ़ेवरेट पास्ता बनाना, कहीं कुछ। एंड जैसे-जैसे वो बड़ा हुआ, हम थोड़ा-सा आउट ऑफ टच हुए, वो अपनी स्टडीज़ में वो हो गया, और मैं अपने काम में। एंड जब मैं उससे कुछ सालों बाद मिला, तो ही वाज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। उसका नेचर कम्प्लीटली बदल चुका था। वो, उसके अंदर वो अट्रैक्शन, वो ललक, जो कहते हैं ना, वो प्यार जो भाई के प्रति होता है, वो नहीं था। हालाँकि ऐसा नहीं है कि वो, हम बिल्कुल ही ऐसे थे कि मिलते ही नहीं थे। बीच-बीच में मिलते थे, एक ही सिटी में रहना, एक ही वो मतलब रिश्तेदारी में होना, फंक्शनों में मिलना, शादियों में मिलना। बट जैसे-जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी थिंकिंग बदली, आइडियोलॉजी बदली। एंड जो बहुत ही मतलब क्लोज़ था अपने कज़न के, वो ही अपने कज़न से एटीट्यूड दिखाने लगा। वही इस तरीके से बात करने लगा। मुझे यही हैरानी हुई कि ये वही है कि बच्चा के जो इतना ज़्यादा प्यार करता था मुझे, वो सीधा मतलब उस एरोगेंट से बात करता है। और ऐसा नहीं कि मैंने उसका कुछ बिगाड़ा या उसका कुछ बुरा किया, मेरा उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं, नथिंग। बट ड्यू टू हिज़ ओन लाइफ चॉइसेस, उसकी अपने सर्कमस्टांसेस रहे जो भी है, इंसान की सोच और आइडियोलॉजी बदल जाती है। तो उसकी आइडियोलॉजी बदली, तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। आपने, छोटा बच्चा कोई आपके यहाँ आया हो, शुरू में आपने उसको ड्राइंग सिखाई होगी या खिलाया होगा। बाद में आप जब उससे मिलते हो कुछ सालों बाद, वो आपको पहचानता भी नहीं है। यहाँ तक कि उसको पता होता है कि आप हो, उसके यहाँ, आपके यहाँ वो जाता था जब वो स्कूल में था, बट स्टिल ही ट्राई टू इग्नोर यू। क्यों? क्योंकि वो इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। वो सोचते हैं कि अब मुझे इससे क्या काम पड़ना है? मेरा इसका क्या लेना-देना? तो मैं किस लिए इससे रिलेशन बनाऊँ? आज लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, बहुत ओवर प्रैक्टिकल हैं, ओवर सेल्फिश हैं। वो जहाँ उनको नीड पड़ती है, वहाँ वो रिलेशन बनाते हैं, वहाँ वो याद रखते हैं रिश्तेदारी। जहाँ नीड नहीं है, जहाँ उन्हें पता है कि यहाँ इनसे कुछ नहीं मिलना, तो वहाँ पे वो किसी भी तरीके का संबंध नहीं मेंटेन करना चाहते। और मैंने जो है इतना ही देखा है। अब बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स हैं जो पहले पढ़ाया करती थी, बाद में वो टीचर मिले अपने कोई स्टूडेंट को, तो बहुत कम होंगे जो रिगार्ड देंगे उस टीचर को उसी तरीके से, एल्स बाकी के पहचानेंगे भी नहीं। एंड इसी तरीके से हमारी फैमिली में होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, चाचा को नमस्ते, ताऊ को नमस्ते, बुआ को नमस्ते। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको वही रिश्तेदारी बोझ लगने लगती है। वो कहते हैं कि अरे क्या चाचा, ताऊ, क्या बुआ, क्या मासी, क्या ये वो, तुमने तो, मतलब वो उनकी प्रेजेंस से भी चिढ़ने लगते हैं, क्योंकि दे नो कि उनका कोई अब लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उनकी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ है, और दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। तो लोग बहुत ज़्यादा बिना किसी दुश्मनी के भी अपना नेचर आपके प्रति बदल सकते हैं, आपके अगेंस्ट नेचर कर सकते हैं। ये जलन से प्रेरित हो सकता है कि वो आपके खिलाफ हो गए, अपने खुद के मतलबीपने से हो सकता है, या इस थॉट से भी हो सकता है कि आपसे अब कोई काम पड़ना नहीं, कोई सरोकार पड़ना नहीं। जिस तरीके से आपके यहाँ सर्वेंट होता है, जब तक आपके यहाँ नीड है तब तक वो आपकी जी-ज़रूरी कर रहा है। जब उसका मतलब निकल गया, या उसको अच्छी नौकरी मिल गई, या उसके घर में पैसे की आराम हो गया, कोई उसकी लॉटरी लग गई, तो वो आपको ऐसे छोड़ के भागता है कि जैसे गधे के सर से सींग।
तो सबसे बड़ी बात है, हर बंदा मतलब ये तो हमारे जीवन में जीते जी हम देखते हैं कि लोग हमारे से जब तक ही जुड़े रहते हैं जब तक उनकी या तो नीड है या उस टाइम में उनको आपकी ज़रूरत है, अदरवाइज़ दे गो आउट। इसी तरीके से अगर सपोज़ आपकी कोई पत्नी है, शुरुआत में बहुत आज्ञाकारी थी, सारी चीज़ थी, आगे आगे फ्यूचर ईयर्स में जब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे हो गए, बच्चों को अपने सपोर्ट में कर लिया, वही बहू जो आज्ञाकारी थी वही लड़ने वाली बन जाती है, वही चिल्लाने वाली बन जाती है, घर में झगड़ा करने लगती है, जो चू तक नहीं बोलती थी। तो चेंज ऑफ नेचर, वही आदमी जो बिल्कुल भी व्यसन नहीं करता था आगे चल के शराब सिगरेट का व्यसन करने लगता है। तो हम निरंतर हम अपनी थॉट्स को, अपने आप को बदलते रहते हैं, चाहे हमारी खुद की उपज हो, चाहे दूसरे की उपज हो, चाहे जेलसी से हम दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं जेलसी के कारण, या हम किसी भी अन्य रीज़न के कारण। तो जब जीते जी हमारे अंदर इतने बदलाव आ जाते हैं कि हम जिसने हम पे गाड़ी भरा एहसान किया उसको तक नहीं पहचानते, तो मरणोपरांत तो आत्मा का ये देख लीजिए जीवन ही बदल जाता है, एक नेक्स्ट लाइफ हो जाती है। एंड खाली ये बात उस तरफ नहीं है कि पितर या मृत परिजन ही हमारे प्रति अपनी थॉट बदलते हैं। जो कोई चला जाता है इस दुनिया से तो लोग भी उसके प्रति वो रिस्पेक्ट खो देते हैं, वो भावना बदल देते हैं। जीते जी तो दिखावा करेंगे, इज़्ज़त देने का, प्यार देने का, कोई बड़ा बूढ़ा मरा उसके बाद उसको पीठ पीछे गाली देते हैं। तो अगेन चेंज ऑफ नेचर दोनों तरफ से हो गया। अगर आपकी तरफ से हुआ कि आपने जहाँ आप इज़्ज़त देते थे अब आप गाली दे रहे हो अपने पितरों को, जो आपके पूर्वजों को, मृत परिजनों को, कि भाई ये नहीं करके गया, वो नहीं करके गया, या उसका साथ दिया, उसको प्रॉपर्टी दे गया, या यूँ था या वो था, मेरे से इतनी सेवा कराई, ये वो, चाहे उनको मरे हुए कितने ही साल हो गए हों। बट आप देखते हो आउट ऑफ द कोर्स ऑफ टाइम कि अब आपको उनकी नीड नहीं है एंड दे आर नॉट अवेलेबल, दे आर नॉट देयर, तो वो आप सोचते हो कि आप जो मर्जी, अब आप फ्री हो बोलने के लिए, क्योंकि जब सामने बंदा था आप बोल नहीं पा रहे थे। तो आपके अंदर चेंज ऑफ नेचर आया कि आपने देखा कि बंदा नहीं है, तो अब अपनी भड़ास निकाली जा सकती है जो दबी हुई थी कितने सालों पुरानी। एंड देन अगर पितर या मृत परिजन वहाँ पे है या सुन रहे हैं, तो अगेन उनकी भी थॉट बदल गई आपको लेके कि आप सही नहीं हो, जो आपको इतना प्यार करते थे वो भी। सपोज़ आपकी थॉट नहीं हुई नेगेटिव उनके प्रति, बट उनकी इंडिपेंडेंटली नेगेटिव हो गई। अगेन इसके कारण हो सकते हैं, शायद आप उनके लिए श्राद्ध नहीं करते, शायद उनके लिए रिक्वायर्ड दान नहीं करते, शायद उन्हें आपकी कोई ऐसी असलियत पता लगी जो आपने उनके आगे उजागर नहीं की थी, शायद वो आपके किसी डिसीजन से खुश नहीं है, शायद आपने उनके किसी परिजन को सताया है तो वो आपको परेशान कर रहे हैं। तो इट कैन बी मल्टीपल रीजंस। एंड आउट ऑफ जेलेसी भी अच्छी आत्माएं बुरी आत्माओं में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जीते जी ही हम सब आत्माएं तो हैं, शरीरधारी हैं, जीते जी लोगों का नेचर बदल जाता है, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो मरणोपरांत बदलना एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, बहुत ही मतलब हैरान करने वाली बात नहीं है, बट लोगों को लगता है कि हैरान करने वाली बात है, बिकॉज़ वो उस वक्त को याद करते हैं कि जो अच्छा था, कि इतना अच्छा वक्त हमने बिताया था, तो अचानक क्या हो गया। स्पेशली व्हेन दे गेट टू नो कि उन्हें कौन परेशान कर रहा है, और फलाना पितर का नाम आता है या किसी मृत परिजन का नाम आता है, तो दे जनरली गेट शॉक्ड। यहाँ तक कि जब मैं कंसल्टेशन लेता हूँ बहुत लोगों की, एक केस हमने किया था जहाँ पे दादी बहुत ज़्यादा अटैच थी अपने जो है पोती से, एंड वही जीते जी तो बहुत अटैच थी, प्यार करती थी, मरणोपरांत वही दादी उसको तंग कर रही थी। तो वहाँ पे क्या था, आउट ऑफ लोनलीनेस, आउट ऑफ ये कह लो कि लव जो था ओवर ऑब्सेशन एंड पोजेशन में बदल गया, टू एक्वायर दैट गर्ल, कि एक प्रॉपर्टी की तरह मैं उसको अपने साथ रखूँ। तो अगेन एक गलत दिशा में उसकी स्पिरिट चल पड़ी थी उस दादी की, तो वो नेगेटिव हो गई थी। वो इस चक्कर में कि मैं लड़की को अपने साथ रखूँ, वो ये भूल गई कि उस लड़की को जीने का हक है, उसकी ज़िंदगी है, उसकी शादी होनी है, पूरी उसकी लाइफ है, तुम अपनी ज़िंदगी जी के जा चुकी हो, अब तुम उसको जीने दो। तो बहुत सी जो है स्पिरिट्स होती हैं, घर के मृत परिजन ही होते हैं जिनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो वो काफ़ी शॉक हुए थे वो लोग देख के, कि उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हुआ करता था, आप ये बात कैसे कह रहे हो। एंड देन जब शुरू में उनको इस बात पे वो हुआ, यकीन नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं वो तो बहुत अच्छी थी। बाद में धीरे धीरे जब उतारे होते चले गए क्रिया वाले नारियल के, तब असलियत सामने आई उस दादी की जो तंग कर रही थी मेन। तो अगेन उसी से पता चलता है चीज़ों का कि जो स्पिरिट्स होती हैं इनका भी नेचर बदलता रहता है एज़ पर द सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। तो इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे अंदर जीते जी ही ये थॉट विद्यमान हो चुकी है कि हम अपने मतलब से लोगों को अपने पास बिठाते हैं। मतलब है
तो नमस्ते भी करेंगे, पास बिठाएंगे, चाय पूछेंगे, सब कुछ करेंगे। जब मतलब नहीं है तो उसको बैठे को भी उठा देंगे। ये आज ह्यूमैनिटी का जो ब्रूटल चेहरा है वो है। और मैंने तो बहुत करीब से देखा है लोगों को इस तरह करते हुए मेरे साथ। एंड आई कैन नॉट फॉरगेट दैट मोमेंट जब वो हुआ। और एक बार भी नहीं, इट हैपन मल्टीपल टाइम्स। और इतना हो चुका है कि मतलब अब आदत हो चुकी है। मतलब हैरत नहीं होती अगर कोई बेइज्जती करे या बात ना करे या इग्नोर करे या जिसके काम आए थे वो पहचाने नहीं, तो हैरानी नहीं होती। और मैं तो हंस के टाल देता हूँ कि अगेन एक नई चीज़ देखने को मिली। एक और नया चेहरा पे चेहरे जिसने लगा रखे थे वो उसका चेहरा उतरा, दूसरा चेहरा सामने आया। सो दिस इज़ ह्यूमन नेचर टुडे। तो वही कैरी फॉरवर्ड होता है हमारा स्पिरिट वर्ल्ड में। तो इसलिए इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है। आपको इन सब चीज़ों से इम्यून होना होगा और सीखना होगा जो असलियत है इस कुदरत की, उसको देखना होगा, पहचानना होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात को ज़रूर समझेंगे, आत्मचिंतन करेंगे और किसी के साथ भी ऐसा सलूक ना करें। कोई आपके काम आया है तो ज़रूर उसके काम आए। किसी ने आपकी मदद की है कभी किसी वक्त में तो ज़रूर उसकी मदद करें। मदद करने की स्थिति में नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी की बेइज्जती ना करें, उसको नीचा ना दिखाएं, उसका अपमान ना करें, उसको मान सम्मान देके उसको विदा करें। पर कभी भी किसी के दिल को मत दुखाइए, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक कोई आप पे कर रहा है बार बार, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम, कमाल हो जाएगा। आपके दुश्मन आपसे दूर भागने लगेंगे। एंड क्रिया वाले नारियल अगर आपने मेरे ट्राई कर लिए, कोई भी आपका दुश्मन आपको सता रहा है, आप उसी दुश्मन का नाम लेके मेरे नारियल से अपना उतारा करो और उसको जलाओ हवन कुंड में, वो दुश्मन ही आपसे दूर हो जाएगा। और भूत प्रेत ज़्यादा है तो भी ये वर्क करेगा, फ़ायदा देगा। और अगर दुश्मन ज़्यादा है तो उनका नाम लेके हर जो भी मैं नारियल भेजता हूँ, जैसे हम मिनिमम 30 नारियल भेजते हैं 1 महीने के लिए, हालांकि आपको कई मंथ्स करने पड़ते हैं। तो हमने नारियल लिया वो हमारा, उसको खोलना नहीं है, अभिमंत्रित होगा, मंत्रों से बंधा हुआ होगा। शत्रु का नाम लीजिए, माथे पे टच कीजिए, शत्रु को याद कीजिए और अपने ऊपर से उतारा करके 7 दफ़ा हवन कुंड में अग्नि में जला दीजिए कपूर पे। यकीन मानिए शत्रु आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। आप खुद देखेंगे अपनी लाइफ में मिरेकल्स। और कितनी ही बड़ी आप पे मारण क्रिया हो, मूठ हो, कोई भी तरीके का आप पे चंडाल हो, ब्रह्मराक्षस हो, डाकिनी हो, शाकिनी हो, प्रेत हो, चंडाल, जिंद, किसी भी तरीके की आपके ऊपर ऊर्जा हो, वो भागनी शुरू हो जाएगी। ये इतने इफेक्टिव हैं कि मज़ा आ जाएगा। और घर बैठे इलाज हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, आपकी प्राइवेसी और सीक्रेसी भी बनी रहेगी और आप सेफ़ भी रहोगे। क्योंकि ये रोग ऐसा है कि जब बाहर पता लगता है तो लोग उस घर का पानी भी नहीं पीते जहाँ भूत प्रेत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ज़रूर इसको कीजिए ट्राई। एंड मेरे द्वारा विमंत्रित लॉकेट या कवच ज़रूर धारण कीजिएगा अपनी रक्षा के लिए। मंगा सकते हैं आप, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।